नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टाइम न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना टाइम न्यूज नेटवर्क। रोजे रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में एक मामला आया है सामने और वो मामला है मोहम्मद अली अहमद का। जी हाँ, मोहम्मद अली अहमद का ये मामला है और मामला बड़ा सेंसिटिव है। ये शख्स एक नहीं दो दो शादियां करता है और दोनों को ही ऐसी अवस्था में छोड़ देता है जहां वो न घर की है न घाट की। दूसरे ससुर हैं, नहीं दूसरे पक्ष के जो ससुर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि पूरी वारदात आखिर क्या थी और किस तरीके से सिलसिला चालू हुआ। क्या इनको ये पता था कि अली पहले शादीशुदा है या इनको बताई थी या कैसे क्या रहा? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है जी। मेरे भाई बोल रहा था जो लड़का सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शादी कर सकते हो, जो कि मैं मना भी करता हूँ। लड़का मेरे को सही नहीं लग रहा है। मेरी लड़की बोला, मैंने भाई से पूछा तो उसने मना कर दिया। लड़के की माँ से पूछा जो भाई शादीशुदा हो, बोला नहीं मैं शादीशुदा नहीं, अगर पता लगता तुम 100 जूता वहीं जाकर मारना। मेरे को ये बोला है। मेरा सब कुछ सही है, भाई भी मेरा बोला सब कुछ सही है, सब कुछ क्लियर है। तो मैंने ये दिल्ली में सब कुछ दिन तारीख को बारात घर बुक किया, शादी किया और सब कुछ किया। मेरे को थोड़ी बता, अगर मुझे बात को पता होता, मेरी कुमारी लड़की थोड़ी कोई बात 18 साल की लड़की थी, मैं थोड़ी ऐसे शादी करता शादीशुदा। कोई मतलब ही नहीं, कोई बाप शादीशुदा रहते हुए लड़के के साथ थोड़ी शादी कोई कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। और जो कोई करेगा तो नीचे उसके बेटी होगा नहीं जो शादी करेगा। फिर इतना पैसा 7-8 लाख रुपए क्यों लगाएगा? दान दे तो नकदी दिया, दान दे दिया, सारा सामान दिया, और फिर उसके बाद तू भी शादी से कौन करने वाला? कुमार नहीं करेगा, शादी करेगा। अभी क्या कह रहा है वो? मेरे कहने वाला वो बोलता है मेरी लड़की को जब वो उसका बुलाया था, मैं धमकाया तो वो आया था, तो बोला लड़की को भेजो मैं रखूंगा। मैं एक बात बता, तुमने मेरे को ये बोले थे जो मैं यहाँ रखूंगा पूरे महीने, ईद और बकरी तो मैं जाएगा वहां 2 महीने के लिए। अब तू कह रहा परमानेंट मैं कहीं भी रहूंगा, तुम लड़की को वहां रखूंगा। अकेली लड़की क्यों रहेगा भाई? तुम्हारे बैकवर्ड में गाँव छुट्टी बैकवर्ड गाँव पड़ता है, मेरी गाँव बेगूसराय का है, जो कि मैं वहां नहीं रख पा रहा हूँ। दिल्ली में रह रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अच्छा चल रहा। तुमने मेरे साथ ये किए थे, मैं तुम्हारे साथ काम सीखूंगा, मैं रखूंगा और रहूंगा। और मैं गाड़ी चलाता था, मेरा भैया मैं कहीं चला जाऊँ, तुम अपना कमाना खाना सीखना, कम और रहना। तुमने हाँ भर करके फिर एंड टाइम पे धोखा देकर भाग गए, बताया ही नहीं। कैसे पता चला आपको कि लड़का शादीशुदा और कब? मेरे को शादी का 6-7 महीने हुआ था, तब मैं मौसी के पास फोन किया था, मैं फोटो डाला था फेसबुक और व्हाट्सएप पे। तब मुझे वहां से फोन आया मौसी का और मामा के लड़के का, जो चाचा माम भैया तुमने कहाँ शादी करे हो, तो शादीशुदा लड़का है। फिर मैं फोन करने लग गया, जो तुम बता रहे थे शादीशुदा नहीं है, कहाँ से पता लगा? बोला ये सब झूठ है, ये सब धोखा है। और अगर तो ऐसी बात होगा फिर वही सवाल दोहराया है, अगर प्रूफ लग जाए तुम फिर आते मेरे को 100 जूता मारना। फिर वही सवाल पुराना वाला बात दोहराया। भाई से पूछा, वो भी बोला मेरे को बताया नहीं तो धोखा दिया है, 420 धोखाधड़ी केस बनता है। तो अब मैं इस चीज में मैटर, उसने बोला इसको मेरा गाँव ले चला, मैं गाँव इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं इसको जाऊंगा वहाँ साहब को, 4 आदमी बैठेगा या फायर दर्द क्यों। और वो लड़की कह रहा, जो पहली वाली कह रहा मैं वहाँ आऊंगा, तो वो आ रही है। मैं ईद के बाद जाने के देख रहा हूँ, अगर वो आती है तो मैं बात करता हूँ, मैं इसको लेकर जाऊंगा। और कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा, किस हिसाब से रखेगा? मेरे को एल्बम बने हुए हैं। वो कह रहा, तो सुनने में आया है जो लड़की लेकर भाग गया था, तो उसके से निकाह हुआ, फिर वो भी भाग गई है। सबको अफवाह फैला है, तो अफवाह भी जवाब वो देगा। और जो पहले वाली को बोला जो 1 महीने बाद वो भाग गई किसी के साथ, वो भी साबित करेगा। और नहीं करेगा तो कानूनी कार्रवाई से नहीं हल निकलेगा। मैं गुहार रहा हूँ कानून से, अगर नहीं निकलेगा तो लास्ट में बाप का उपाय वही होता है, जो गलत के साथ गलत करो। सीधा मेरा यही निर्णय है, और कुछ नहीं करूंगा मैं पहले समाज दुनिया से बात करूंगा। जब नहीं निकलेगा हल तो भैया रे तू जिंदगी बेकार हो जाए। फिर मैं कमा के खिलाने के लिए फिर बेटी को समझा दूं, कर दूंगा, जितना जुड़ेगा मैं कर दूंगा, और बाकी तू बेकार ही हो जाए। अच्छा, अभी वाइट के दौरान, इंटरव्यू के दौरान जो फरजाना थी उसका भी कहना ये था कि मैं उसके घर जाऊंगी और रहूंगी वहाँ, और रोशनी जो आपकी बेटी है उसका भी कहना ये है कि मैं उसके घर जाऊंगी रहूंगी। तो ऐसे में अगर वो ये कहता है कि नहीं जी मैं दोनों को रखूंगा, तो फिर दोनों को रखने के लिए हमारे समाज में गवर्नमेंट कहता है तुम्हारे 4 शादियां हैं, तो 4 शादियां तो पहली को भी पूरा करो, पहले को भी पूरा करो, उससे बचता है तो दूसरी को पूरा करो। अगर तुम्हारी उससे ज्यादा बचता था तो हम तीसरी कर तो करने जो कहते हो करो। मगर
जो हदीस में कहता है पहले पूर्ति तो करो, तुम्हारे ये बेलदारी करते हो, तुम्हें काम सिखाने के लिए बोले, तुमने मेरे साथ धोखा दिया। मैं इन चीजों को धोखे वाला बात पे लेकर मैं तो निभाने वाला बात, मैं गलत चीज को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मगर तुमने जो चीज को पहले तो तुम ये क्लियर जो मेरे साथ धोखा दिया उसका सबूत करो करो कि तुमने ऐसा क्यों करे, किस लालच पे, किस नियम पे करो, क्यों करे हो ऐसा, जिंदगी बर्बाद क्यों करे हो। उसका माँ बाप के बुलाऊंगा और मैं भी जा रहा हूँ, नहीं निकलेगा तो उसका निचोड़ वही निकालेगा, उसका बाप माँ जो जो मेरे साथ बोला है, 100 जूता बाप 100 जूता माँ और अली अहमद, उस सब का निचोड़ वहीं जाके निकलेगा। 10 आदमी के बीच में मेरे को पूरा बायोडाटा पूरी सब कुछ बनाया हुआ है। वो तो शुक्र था जो मैंने सब कुछ बनवा लिया था, और सब दान दहेज के, फिर सोना भी मैंने दिया हूँ, 2 लाख नगद दिया, 2,20,000 तो नगदी है, सोना भी दिया हूँ, बैंक भी दिया हूँ। आपकी बेटी ये कह रही थी कि मतलब मुझको मेरे साथ में प्रताड़ना कराई, मुझे प्रताड़ित करा, मेरे साथ में मारपीट करी, या कभी ऐसा वाक्य आपके सामने निकल गया कि आपको ये कहा हो कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो? पैसे तो मेरे से बेटी को जब पैसा मांगता था तो मेरी बेटी मेरे को बोलता था, पापा यहाँ खर्चे उर्चे नहीं दे रहे, न कुछ कर रहे, बहुत परेशानी हो रहा, तबीयत खराब है, और जो आपसे इलाज करा के यहाँ से गया हूँ वो नहीं दे रहे कुछ पैसा ट्रांसफर, तो मैं अकाउंट में ट्रांसफर करता था इसके। हाँ, मैं पैसा भेजता था। मैंने छोड़, निभाने वाली बात के ऊपर मैं चलता था। मुझे नहीं पता, जब मुझे नहीं पता था ये शादीशुदा है, तो उसी टाइम में तो इसका कहानी सोल्व कर देता, फिर तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। नतनी हुई ना, नतनी होने का नंबर नहीं आता, तब तो मैं इसको कहानी बिगाड़ देता। लमसम कितना खर्चा आपकी शादी में उस टाइम पे आया होगा? मेरे को कम से कम ने तो इसके दे पैसे से दे दा के सब कुछ करके मेरे को 8 लाख रुपए, करीब 7-8 लाख के खर्चा है। तो उसके बाद में इसने कितने मांगे आपसे पैसे? जो कहता है दुनिया का रिवाज चलता है, जो दुनिया के नियम चलता है, उस तरीके से मुझे दो। तो हम अपने कोई भी बाप बेटी को सुख रखने के लिए, देखने के लिए, करने के लिए, जो हमारे गांव शहर में चलता है, अपनी चुपचाप ऐसे देते थे, तुम्हारे बेटी सुख रहेगा, तुम्हारे सब कुछ पूर्ति रहेगा, तुम्हारे काम रहेगा। 1 लाख से ऊपर तो मैंने इसको सामान खरीदने के लिए पैसा ट्रांसफर कर रखा हूँ, खगड़िया से खरीदी है, खुद इसको पैसा ट्रांसफर करी, दुकानदार को भी जानती है, वहां ट्रैक्टर से सामान ले गई है, और मेरे भाई भी सामान दे आया। ये सारा कुछ उसके सामने है, मैं कैसे इस चीज को झुकूंगा? जब सब कुछ देने के बाद मेरी अगर बेटी अगर परेशान रहेगा तो क्या लगता है जो कोई बाप ऐसा चुपचाप बैठेगा? फिर पहले हाथ पैर जोड़ूंगा, नहीं मानेगा तब फिर हाथ खोलूंगा। कानूनी तौर पर यही होता है। आपने कभी ये जानने की कोशिश करी या बताने की जरूरत करी कि मतलब वहाँ के जो देहात के लोग हैं या 4 आदमी हैं, उनके कानों में बात लाई जाए या बताया जाए समाज को कि भाई ऐसा भी ये लड़के ने करा है? जब मैं गांव में, इसके गांव में धोखे से गया था एक दोस्त के जरिए से, कि उसी गांव पास के एरिया का है, तो मैं इसके गांव गया तो गांव में ताला लगा हुआ था। इसकी लड़की बड़ी मुश्किल से गेट खोला था, डर के मारे गेट नहीं खोला था। तो मैं बोला, तुम रोशनी जानते हो, मैं उसका पापा हूँ। तब वो बड़ी मुश्किल से गेट खोला, और तब वो किसी से फोन पे बात कर रहा, तब उसने मेरे को कह रहा था अंदर हो। मैं बोला, तब मैं बोला ऐसे कहाँ है, किस जगह पर गाँव है? ये खगड़िया से आगे ठुट्टी मनसी में उतरना पड़ता, मनसी से छोटी गाड़ी के वहां से टेम्पो गाड़ी में जाओ या ट्रेन में, छोटी ट्रेन में जाओ, वहां उतर के दूसरा स्टेशन से फिर वहां 2 किलोमीटर आगे उसको ठुट्ठी गांव पड़ता है। अच्छा, गांव में, समाज में, मौजूद लोगों में कभी आपने जिक्र करा कि भाई इसने ऐसा भी कर रखा, मेरी बेटी और एक लड़की और उसके साथ में? मुझे ये जब उसके गांव जाने के बाद जब आने का तब पता लगा ये दूसरी शादी कर रखा है। मुझे इससे पहले पता होता तो मैं शादी करता ही नहीं। ये तो धोखे से, ये तो मेरे साथ सबके साथ धोखा करता जा रहा है ना। और जो इसकी मेरी बेटी को बोला ना, मैं तुम एक नहीं तो 2 नहीं 4 करूं शादी, तो मैंने तो कर तो सही शादी, पहले इसकी पूर्ति नहीं करेगा, मैं कानून में गुहार लगा रहा हूँ, मेरे गलत को एक चीज कर नहीं रहा हूँ, पहले मैं तेरे को प्यार से बुलाया, सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं मानेगा तब फिर मैं सारा समाज से क्लियर करने के बाद जो मेरे से बनेगा फिर मैं वो करूंगा। तो अभी आपने कंप्लेंट करी है थाने में, क्या लिखा आपने उसमें? कंप्लेंट में यही वो लिखाया हूँ, जो एक तो झूठ बोल के मेरे साथ शादी करा है, जो भाई शादीशुदा हो गए इसने बताया नहीं शादीशुदा। दूसरी नंबर ये बोला लड़की भाग गई 1 महीने बाद, या भागी है तो इसको कोई प्रूफ नहीं है। उसको बोला तो बोला तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारी कोई वास्ता नहीं, वो भाग गई से कोई लेना देना नहीं। जब मैं फिर बिल्कुल जवाब बनाया तब मेरे बोलता करके दो, जिसको बाप को भी मैं बोला हूँ तो बोला तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारी बेटी चैन से रहेगा। सच्ची बात बताओ और मेरे प्रूफ करके दिखाओ। ये सब भागने लग गए, कोई सामने नहीं आ रहे। फिर मेरे एक उस्ताद जी है, उसने बोला तुम यहाँ आओ, राजीनामा वाली बात आई, तो मैं इसको बहुत धमकाया, बोला सच बताओ सब कुछ करे, तब कहता मैं यहाँ सारा थोला उठाता हूँ और मैं गाँव में खेती करूंगा, काम करूंगा, मैं वहां रहूँ। इस चक्करबाजी में, इस वजह से मेरे को बहुत टेंशनबाजी होता है। सबके सब तुम जब कोई सवाल
पूछने लग जाओ ना तो उस वाला बात इधर को, इधर वाला बात उधर कर देता है। जब उसे पहले बीवी वाला बात करो तो इसकी बात करने लग जाए, इसकी बात करो तो उसकी वाली बात करने लग जाता है। तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपनी बेटी देखो ना। अरे किसी की जिंदगी तुम दूसरी को जा रहे हो तो तुम्हारी, मैं अपनी बेटी का देखूंगा, कल तुम कुछ और भी तो कर सकते हो। धमकाए हो, तुम डेराए हो, ये क्या मतलब होता है? बोला नहीं मैं गाँव में रखूंगा, गाँव में रख करूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। मेरा टेंशन क्यों नहीं लेंगे? कोई प्रूफ, कोई नियम जो उसूल होता है, जो जो समाज में होता है, चार आदमी आओ, चार आदमी बैठकर ये लिखित तो दो मुझे, जो भाई तुम्हारी बेटी को यहाँ शादी करा था, अब मैं गांव में रखूंगा और इसको कोई परेशानी नहीं आएगा, तब मैं बेटी भेजूंगा। अब वो देख करके हिसाब से तुम भाग गए, नहीं करे, नहीं दिए प्रूफ, ठीक है तुम भाग गए ना, भगोड़ा घोषित हो गए ना। अब मैं तुम्हारे गांव में आ रहा हूँ, जो उनके पहली वाली बीवी है, मैं उनको भी बोला हूँ, फोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो बोला तुम यहाँ आओ, और मैं वो वहां पर वो पहुंचेंगे, फिर मैं हम पहुंचेंगे, और जो समाज में बात होगा वो नहीं होने के बाद फिर सवाल सवाल, फिर कहानी शुरू होगा, जो भी होगा। ये फ्लैश होने के बाद में हो सकता है कि अपने गांव से निकल जाए, और आप लोग वहां पहुंचो, फिर क्या करोगे? वो कहाँ जाएगा और किधर को जाएगा? उसका क्या, उसके गांव समाज में आदमी नहीं, अगर भागे कहाँ तो भागे, गांव में ताला लगा दूंगा उसके घर में। उसके घर में ऐसी कहानी आएगा ना, अगर ये बात आता है तो वो कहा तो नहीं है यूपी में, तो क्या नाम है, जो भी मुख्यमंत्री है यूपी में, योगी जी, जो विरोध के साथ विरोध करो, मकान तोड़ दो, फिर मैं नहीं रहूंगा चैन से, तेरे घर भी चैन से नहीं रहेगा, तेरे घर भी उजड़ेगा, टूटेगा घर तेरे। तू कहां तक भागेगा? मैं घर तोड़ूंगा, तोड़ दूंगा, 10 दिन रहना पड़ेगा, रोड पर बैठ कर रहूंगा, मगर घर तोड़ूंगा उसको, तू भी घर में बाहर भाग। जब तू नहीं, मेरी बेटी घर चैन से नहीं रहेगा, तू भी चैन से मत रहे। सीधा मुझे हक चाहिए, धोखा तूने शादी करा, मुझे हक चाहिए, मैं धोखे, मैं कोई काम नहीं, मैं पूरा खुल के बात करना चाहता हूँ, तो मुझे क्लियर जवाब चाहिए। एक बेटी की बेटी भी है, उसकी नतनी, उसकी अभी तक साल भर से ऊपर, 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो 3-4 महीने जब पेट में वो था सुसु, तब वो यहाँ आई थी, वो रही, खाई, इलाज कराया, बहुत बीमार आया था, इलाज कराया, खिलाया, उसकी डिलीवरी दिखाना सुनाना करना एक बाप करा। जो कि मेरी बेटी बार बार फोन करता रहा, मैं बोला भी था कि तू उससे बात करते, बोला हाँ मैं बात करता हूँ। तो मैंने तू आता क्यों नहीं है? डॉक्टर भी सवाल किया वो क्यों नहीं आता था, आखिर वजह क्या था? क्योंकि ये 420 आदमी है, इसके साथ हर तरफ से इंसाफ होना चाहिए, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, और इसको सजा होना चाहिए, और नहीं तो इसका घर टूटना, बर्बाद होना चाहिए।